नमस्कार। सीईसी यूजीसी कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के माध्यम से मैं सत्यम तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के योग परंपरा को अनवरत आगे बढ़ाने का प्रयास हम कर रहे हैं। उनके यौगिक सूक्ष्म व्यायाम, यौगिक स्थूल व्यायाम को आप तक ले आने का प्रयास किया जा रहा है। इस क्रम में यदि आपने पूर्व लेक्चर को देखा है तो आपको पता है कि यौगिक सूक्ष्म व्यायाम आपके सूक्ष्म शरीर के सूक्ष्म अवयवों के लिए है या स्थूल शरीर के भी सूक्ष्म अवयवों के लिए है, माइक्रोस्कोपिक है या माइक्रो सर्कुलेशन अगर इसको कहें, या शरीर के अंग प्रत्यंगों तक योग के प्रभावों को पहुंचाने का जो सरलीकृत, जो बिल्कुल साइंटिफिक इजी जो प्रैक्टिस है वह यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के माध्यम से आप तक पहुंचता है। इसकी संख्या 48 बताई, 5 यौगिक स्थूल व्यायामों की संख्या बताई। इसी क्रम में हमने अब प्रारंभ कर दिया है यौगिक सूक्ष्म व्यायामों को एक एक करके उनकी स्थिति, उनकी क्रिया, उनसे जो लाभ उत्पन्न हो रहे हैं, उनके नाम का जो प्रयोग है या उनसे जो सावधानियां उनमें भी रखनी होती हैं, कुछ जो व्याधियां हैं, आदि व्याधियां हैं, उसमें भी कुछ चिकित्सकीय रूप से उसका प्रयोग करना होता है। इन सभी बिंदुओं तक आप तक ले आने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में पहला अभ्यास उच्चारण स्थल तथा विशुद्धि चक्र की शुद्धि का अभ्यास हमने कर लिया था। आज हम अभ्यास शुरू करने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं प्रार्थना की। अब सभी परिचित होंगे, प्रार्थना करते हैं ना। जीवन में जब हमें कुछ पाना होता है तो हम प्रार्थना करते हैं। जीवन में किसी को सम्मान देना होता है तो हम प्रार्थना करते हैं। और पूरे भारतीय परंपरा में यदि आप देखें, सबसे कोई बायोमार्कर है, की इंडिकेटर है हमारे संस्कृति का, इंडियन कल्चर का, तो क्या है? नमस्ते। भारत में कोई भी विदेश व्यक्ति आता है या भारत का व्यक्ति विदेश जाता है तो क्या करता है? नमस्ते। तो भारतीयता की पहचान क्या है? प्रार्थना। भारतीयता की पहचान क्या है? विनम्रता। तो उस क्रम में एक अभ्यास यौगिक सूक्ष्म व्यायाम इसको जस्टिफाई करता है, इसको रिकॉग्नाइज करता है कि प्रार्थना की शक्ति या सरेंडर करने की शक्ति या अपने अहंकार को त्यागने की शक्ति भी आपके जीवन में एज अ थेरेपेटिक वे में प्रयोग की जा सकती है। तो प्रार्थना का प्रयोग आप स्थिति देखें तो आपको सम स्थिति में आना है। पूर्व लेक्चर्स में आपको बताया है सम स्थिति क्या है। सम स्थिति में आपके दोनों पैर, दोनों जो हाथ है वो आपस में मिल जाते हैं। आप इसको वीडियो के फॉर्मेट में देख सकते हैं। दोनों पैर मिलाया, दोनों हाथ मिलाए, आंखों को बंद कर लिया, क्योंकि प्रार्थना हमें अंदर की ओर ले जाना है। प्रार्थना हमें अपने ईश्वर से करना है, अपनी आत्मा से करना है। दोनों हाथों को परस्पर मिला लिया, पाम को परस्पर मिला लिया, एक दूसरे से सटा लिया, जोड़ किया, दबाया, उसको आपस में प्रेस किया। प्रेस करने से एकाग्रता बढ़ती है ना, प्राण का संचार बढ़ता है। उसके साथ ही दोनों हाथ की जो अंगूठे हैं ना, उनको कंठकूप से लगाना है। स्टर्नल नॉच यहां पर है, कंठकूप, उससे उसको लगा लेना है और उंगलियों को फैला लेना है। और दोनों जो भुजाएं हैं ना, उसको अपने वक्षस्थल पर दबाना है। ये शारीरिक स्थिति हो गई। उसके बाद श्वास प्रश्वास की स्थिति आती है। श्वास प्रश्वास इसमें दीर्घ रखें, वैसे तो सामान्य रखें लेकिन दीर्घ रख सकें। लंबी धीमी गहरी श्वास लें, लंबी धीमी गहरी श्वास छोड़ें। उसके साथ ही अपना ध्यान अपने हृदय चक्र पर लगाएं। अपने ईश्वर को, अपने इष्ट देव को याद करें और बने रहें। इस प्रकार से प्रार्थना का जो क्रम है वो आप देखते हैं। तो दोनों हाथों को, पैरों को मिलाकर समस्थिति में आते हैं, हथेलियों को आपस में मिलाते हैं और दोनों अंगूठों को कंठकूप से लगाकर भुजबल्लियों को वक्षस्थल से दबाते हैं। क्रिया में मन को ईश्वर में लगाना है। एकाग्रता हेतु हृदय प्रदेश का प्रयोग करना है। बीच बीच में यदि आपका ध्यान भंग हो तो आप अपनी भुजाओं को वापस से प्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होगा? इससे शारीरिक दबावों से जो आपके टेंगो रिसेप्टर्स हैं, आपके शरीर में बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, बहुत सारे यंत्र लगे हैं, बहुत सारे सेंसरी इनपुट्स लगे हैं, वो एक्टिवेट कर देंगे, वो ऊर्जा स्तर को जगा देंगे, वो न्यास की प्रक्रिया कर देंगे। तो जब हृदय चक्र को जगाना हो, जब हृदय चक्र को एक्टिवेट करना हो तो यहाँ पर दबाव रखा जाता है। इसलिए आप देखोगे बहुत सारे आभूषण बनाए जाते हैं। जब भी आप किसी देवी देवता को याद करना चाहते हो तो क्या करते हो? उनके लिए एक पेंडेंट बनाते हो, है ना, उनके लिए एक माला बनाते हो। या किसी को हम प्रेम करते हैं या किसी को हम उपहार देते हैं, प्रार्थना करते हैं तो क्या करते हैं? उनको माला पहनाते हैं। तो माला का जो भी कॉन्सेप्ट है उसमें वैसे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारे उसकी व्याख्याएं की जा सकती है, लेकिन एक व्याख्या यह भी है कि हृदय स्थल पर, हृदय स्थान पर कोई भारी सा
दबाव अगर पड़े तो अनावश्यक दबाव नहीं, बहुत ज्यादा दबाव नहीं, यथावत दबाव हो तो वहां पर ऊर्जा एकत्रित होने लगती है। और प्रार्थना के लिए जिस जगह का, जिस स्थान का, जिस चक्र का प्रयोग हम करते हैं वह चक्र है अनाहत चक्र या हृदय स्थल, हृदय क्षेत्र है। तो यहाँ पर भौतिक रूप से जब दबाव दिया, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं, इतना दबाव कि आपकी ब्रीदिंग नॉर्मल या डीप रह सके, और मानसिक रूप से अपनी ऊर्जाओं को वहाँ केंद्रित कर दिया और अपने इष्ट, अपने गुरु, माता पिता, जिस पर भी श्रद्धा है, जिससे भी ऊर्जा आती है, जिससे भी आपके जीवन में सकारात्मकता आती है। जीवन में कोई ना कोई एक तत्व जरूर रखना चाहिए जिससे हमें सकारात्मकता मिलती रहे। वैसे जीवन के बहुत सारे ऐसे आयाम होंगे जिससे नकारात्मकता मिलती रहती है, तो एक आयाम, एक खिड़की, एक दरवाजा तो हमें खोलकर ही रखना चाहिए जिससे हमारे जीवन में सकारात्मकता आती रहे, और उसका निरंतर अभ्यास, रोज अभ्यास किया जाना चाहिए। तो आप इससे देखोगे कि इससे लाभ क्या होंगे, प्रार्थना करने से लाभ क्या क्या होंगे। वैसे तो प्रार्थना करने के बहुत सारे लाभ हैं। ईश्वर प्रणिधानाद्वा समाधिर सिद्धि, ईश्वर प्रणिधानाद्वा, यदि आप अष्टांग योग करेंगे, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, या क्रिया का योग करेंगे, तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योगा, या बहुत सारे आसन, बहुत सारे प्राणायाम, 84 लाख आसन कर लेंगे तो क्या मिलेगा? सब कुछ करने के बाद क्या मिलेगा? समाधि मिलेगी। और वही समाधि एकमात्र अभ्यास से ईश्वर प्रणिधानाद्वा, वही समाधि बस ईश्वर को परिधान कर देने से हो जाएगी। और ईश्वर को परिधान कैसे करोगे? प्रार्थना ईश्वर को परिधान करने की ही भौतिक और मानसिक स्थिति है। जब हम ईश्वर के सामने झुक जाते हैं, जब हम हट जाते हैं, जब मैं था तब हरि नहीं, जब हम न होने की स्थिति पे आ जाते हैं और हमारे अंदर ईश्वर आ जाता है, वही स्थिति है प्रार्थना की। तो उसमें शारीरिक विन्यास देखा, जितने भी सूक्ष्म व्यायाम है उसमें आप देखोगे they are not just physical structure, they are not just physical practices, उसमें आपको शारीरिक क्रम भी मिलेगा। फिजिकल आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि हाथ को इस प्रकार से रखना है, कमर गर्दन को सीधी रखनी है, आंखों को बंद रखना है या खोलना है, या सामने देखना है, या 3 गज 4 गज नीचे देखना है, गर्दन को पीछे करना है, आगे करना है, दायां बायां झुकाना है। तो शारीरिक विन्यास मिलेगा। ये मैं साधारण रूप से बता रहा हूं कि हर सूक्ष्म व्यायामों में आप इसको देखोगे। ये बेसिक की प्रिंसिपल्स हैं, फंडामेंटल्स हैं योगिक सूक्ष्म व्यायामों के। पहला हो गया शारीरिक विन्यास। जब बात होगी योगिक सूक्ष्म व्यायाम की तो उसमें शारीरिक विन्यास होगा ही होगा। आपको शरीर की स्थिति बताई जाएगी, आपको ग्रीवा की स्थिति बताई जाएगी, आपको नेत्रों की स्थिति बताई जाएगी। उसके साथ ही उसमें श्वास प्रश्वास का भी क्रम होगा। शारीरिक विन्यास होगा, उसमें श्वास प्रश्वास का भी क्रम होगा। किस प्रकार से इनहेल करना है, किस प्रकार से एक्सहेल करना है, वक्षस्थल से इनहेल एक्सहेल करना है या उदर स्थल से इनहेल एक्सहेल करना है, मुख से इनहेल एक्सहेल करना है या नासिका से इनहेल एक्सहेल करना है, ध्वनि निकाल कर ध्वनि के साथ ध्वनि उत्पन्न करते हुए इनहेल एक्सहेल करना है या बिना ध्वनि के आराम से इनहेल एक्सहेल करना है। कुंभक तो नहीं करना, व्यर्थ को रोकना तो नहीं है। ये सभी क्रम हर सूक्ष्म व्यायामों में अलग अलग रूप से प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला बताया शारीरिक स्थिति, फिजिकल स्ट्रक्चर, फिजिकल अरेंजमेंट, फिजिकल अलाइनमेंट। दूसरा बताया प्राणिक स्थिति, श्वास प्रश्वास की स्थिति, श्वास प्रश्वास का क्रम, किस प्रकार से श्वास लेना है और छोड़ना है। और तीसरा अभ्यास होगा मुद्रा या बंध। उसमें कोई ना कोई बंध लगेगा, लग भी सकता है, ये ऑप्शनल होता है। तो बंधों का भी अभ्यास प्राणायाम के साथ या ब्रीदिंग के साथ यौगिक सूक्ष्म व्यायामों में अलग अलग प्रकार से मिलता है, लेकिन ये ऑप्शनल रहता है। और जो फोर्थ एस्पेक्ट है, जो मस्ट है, जो रहता ही रहता, हर एक सूक्ष्म व्यायाम में वह एस्पेक्ट रहता ही रहता है। और यदि आपने इस फोर्थ एस्पेक्ट को नहीं रखा तो आप यौगिक सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर रहे हैं, कोई ना कोई मैकेनिकल एस्पेक्ट, कोई ना कोई मैकेनिकल एक्सरसाइज, बस आप व्यायाम कर रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर रहे हैं या यौगिक सूक्ष्म व्यायाम नहीं कर रहे हैं। वो फोर्थ एस्पेक्ट बहुत ही आवश्यक है, बहुत ही जरूरी है, जिसको हम कहेंगे सजगता का स्थान। आप हर एक यौगिक सूक्ष्म व्यायाम के नाम में कोई ना कोई शरीर के अंग या चक्र विशेष का अंग या सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर के एक अंग का नाम देखेंगे। जैसे उच्चारण स्थल तथा विशुद्ध चक्र की शुद्धि। उच्चारण स्थल पर ध्यान रखना है या अपनी धारणा करनी है या सजगता बनाकर रखनी है, अवेयरनेस बनाकर रखना है, कंसंट्रेशन बनाकर रखना है, फोकस बनाकर रखना है, उसके लिए सजग हो जाना है, या विशुद्ध चक्र के लिए सजग हो जाना है। वैसे तो दोनों एक ही स्थान पर हैं। तो पहला शारीरिक विन्यास होना ही चाहिए यदि सूक्ष्म व्यायाम है तो। उसके साथ श्वास प्रश्वास की क्रिया होनी ही होगी यदि वह सूक्ष्म व्यायाम है तो। उसके साथ ही
बंध भी होगा, ये ऑप्शनल होता है। मतलब कुंभक के साथ बंध भी या श्वास प्रश्वास के साथ बंध मुद्राओं का भी प्रयोग उसमें कर लिया जाता है। जालंधर बंध का प्रयोग कर लिया जाता है, उड्डयन बंध का भी प्रयोग कर लिया जाता है, मूल बंध का प्रयोग भी कर लिया जाता है, त्रिबंधों का भी प्रयोग आप अगर देखें विशेष रूप से किया जा सकता है। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है सजगता का स्थान। और यदि आप हठ योग के ग्रंथों को, हठ योग प्रतिपिका को देखें, हठ योग प्रतिपिका में चतुरंग योग है, 4 अंगों से बना हुआ योग है। पहले में आसन विधि है, दूसरे में कुंभक है, कुंभक के साथ शोधन क्रियाएं भी हैं, वो भी ऑप्शनल है क्योंकि मेदश्लेष्माधिकः पूर्व षट्कर्माणि समाचरित अन्नश्चत्तुना तरेत्तानि दोषाणाम समभावता। और तीसरे में मुद्रा बंध 10 महामुद्रा महावेद इत्यादि। और चौथे में है नादानुसंधान या ध्यान। तो इस चतुरंग योग को आसन, कुंभक या प्राणायाम, श्वास प्रश्वास की गति और मुद्राबंध और ध्यान की स्थिति को एक साथ मिलाकर एक अभ्यास में पिरो देने का कार्य स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और उनके गुरु स्वामी कार्तिकेय जी महाराज ने किया है। तो सूक्ष्म व्यायामों की महत्ता इस प्रकार से देख सकते हैं। चारों प्रकार की जो गति है, चतुरंग योग कंडेंस्ड फॉर्म में, साइंटिफिक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आपको यौगिक सूक्ष्म व्यायामों के ऊपर आपको देखने को मिलेगी। जो इसका अभ्यास करता है उसको लाभ मिलता है, तो इसलिए इस लाभ को आपको समझना चाहिए। तो प्रार्थना के बारे में हमने देखा, प्रार्थना करने से आपके जो अहंकार है उसकी निवृत्ति होती है, ईश्वर की प्राप्ति होती है, ईश्वर के करीब जाते हैं, ईश्वर को आप अपनी बातें बता सकते हैं, ईश्वर से आप भावनात्मक रूप से जुड़ सकते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि मनोवाह नाड़ियां हैं। हमारा जो मन है ना, वो ऐसा नहीं है कि किसी एक स्थान पर है, वो भी फ्लूइडिटी है। आप देखोगे अपने हाथ को, अपने मन को चाहो तो अपने हाथों में ला सकते हो, अपने सिर में ला सकते हो, अपने पैरों की तरफ ले जा सकते हो, गति कर सकता है, उसमें गति है। तो गति है तो उसका कोई स्थान, उसका कोई रास्ता होगा। जो भी गति करता है, कोई भी गाड़ी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो कोई ना कोई रास्ता होगा ना, कोई रोड होगा, कोई सड़क होगा, भले वो कंक्रीट का हो या कैसा भी हो, कच्चा पक्का कैसा भी हो। उसी प्रकार से मन का अगर प्रवाह हो रहा है, मन में गति है, तो मन का भी रास्ता होगा और उसकी भी नाड़ी होगी, उसका भी प्रवाह होगा, उसका भी चैनल होगा। तो ऐसी नाड़ियां जो मन का वहन कहती है उसको हम कह देते हैं मनोवाह नाड़ी। इसका आयुर्वेद में भी आपको चरक सूत्र में इसको आपको मिल जाएगा, इसका रेफरेंस मिल जाएगा। तो जो मनोवाह नाड़ियां हैं उनका प्रवाह, उसका फ्लो नियंत्रित रहता है, वह ऊर्ध्वरेतस हो जाती है, ऊर्ध्व गति की ओर हो जाती है। और आपके जीवन का जो भी कष्ट है वह जब मन रजस और तमस से युक्त हो जाता है तो वो भारी हो जाता है या चंचल हो जाता है और सारे मानसिक दोष देता है आपको। और जब वो हल्का होता है, जब वो स्थिर होता है, जब ऊर्ध्वगति होता है, जब वो ऊपर की ओर चलता है, ईश्वर की ओर चलता है, तो आपको एकाग्रता ले आता है। तो प्रार्थना करने से एकाग्रता आती है। और यदि महर्षि पतंजल कृत पातंजल योग सूत्राणी को भी देखें तो योग को बताते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधः। योग क्या है? चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है? निरोध है। वृत्तियां कितनी है? 5। और चित्त कहां पाया जाता है? तो महर्षि पतंजलि बताते हैं हृदय चित्त संवित। हृदय में चित्र है, तो क्या यही हृदय? तो एक दूसरा सूक्ष्म हृदय भी है, हृदय मंडल भी उसको हम कहते हैं, हृदय स्थल भी उसको कहते हैं। तो जो चित्त का स्थान है उसको हृदय बताएगा। अब हृदय के भी 2 रूप हैं, ऊर्ध्व हृदय, शिरो हृदय, बहुत सारे प्रकार हैं। तो उसकी जटिलता में हम न जाते हुए हम यह समझेंगे कि जो हृदय प्रदेश है, जो आपका थोरेसिक रीजन है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह आपकी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और जो प्रार्थना का अभ्यास करेगा, जो सूक्ष्म व्यायामों के रूप में प्रार्थना का अभ्यास करेगा, वह रजस तमस से निवृत्त हो जाएगा, उसकी मनोवाह नाड़ियों का प्रवाह संतुलित होगा, उसको अपने इष्ट देव गुरु माता पर जिस पर श्रद्धा है उसकी संलग्नता, उसका संसर्ग प्राप्त होगा, उसकी कृपा प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से हमने सूक्ष्म व्यायामों में प्रार्थना की बात की है। अब इसमें कुछ सावधानी में बता दूं, जैसे कुछ लोग को चक्कर आ जाता है, वो खड़े नहीं हो पाते, तो पैरों को आपस में बहुत पास में ना ले आए, थोड़ा थोड़ा गैप रखें। यदि आप हेल्दी हैं, बिल्कुल फिट हैं फिजिकली, कोई भी समस्या नहीं है, तो आप पैरों को बिल्कुल समस्थिति में चिपका सकते हैं। यदि आपको चक्कर आता है तो नेत्रों को भी आप चाहें तो खोल कर रख सकते हैं। या बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिप्रेशन है तो भी, या बहुत ज़्यादा क्रोनिक एंग्जाइटी है तो भी आप चिकित्सकीय निर्देशों में, मैं हमेशा कहता हूं चिकित्सकीय निर्देशों में इनका अभ्यास किया जाना चाहिए। ये सभी अभ्यास क्रम जो यहाँ पर बताए जा रहे हैं वह स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम और स्वस्थस्य समाधि लाभ, जो स्वस्थ है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए है और जो स्वस्थ है उसको समाधि की प्राप्ति करने के लिए है। जो अस्वस्थ लोग हैं वो कहीं ना कहीं चिकित्सकीय निर्देश में ही इन सभी योग अभ्यासों का प्रयोग करते रहेंगे और हम बीच बीच में सावधानियों की बात, लाभ की भी बात हम करते रहेंगे।
अब हम बात करने जा रहे हैं इसी कड़ी में जो अगला अभ्यास है, तीसरा अभ्यास है, वह है, उसका नाम इस प्रकार से है, बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। विकासक का अर्थ है ग्रो करने वाला, एक्सपेंड करने वाला, नरिश करने वाला, रिप्लेनिश करने वाला, गुड, कुछ अच्छा। तो किसके लिए नरिशमेंट, किसके लिए ग्रोथ? तो बुद्धि तथा धृति, जो आपका इंटेलेक्ट है। आप देखोगे मानवों के पास, मैंने पहले पूर्व के लेक्चर्स में बताया है कि मानव की जो शक्ति है उसमें से प्रमुख शक्ति है, मानव की बहुत सारी शक्तियां हैं जो अन्यतर जीवों प्राणियों से अलग है। जो डिफरेंट एनिमल्स हैं जो हमारे ही प्लेनेट पे रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं, उनसे हम थोड़े से स्पेशलाइज्ड हैं, थोड़े से हम अलग हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पर। तो उसमें एक वाणी हो गई, बोलने की शक्ति हो गई, विकसित शक्ति है हमारे पास, अद्भुत शक्ति है हमारे पास। बोलने से हम अच्छे कार्य भी और बुरे कार्य दोनों ही कर लेते हैं बोलने की शक्ति से। और दूसरी शक्ति है बुद्धि की शक्ति। हम सोचते हैं, हम समझते हैं, हम भविष्य को देख लेते हैं या देखने का प्रयास करते हैं, तभी तो एंजाइटी आती है, तभी तो हम डे ड्रीमिंग करने लगते हैं, तभी तो हम स्वप्न में डूबे रहते हैं, तभी तो हम कुछ एम्बिशन पालते हैं, तभी तो हम लड़ते हैं, गिरते हैं, वापस से ट्रैक पर आ जाते हैं, वापस से जद्दोजहद करते हैं, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो व्यक्ति के पास सोचने समझने की बुद्धि की शक्ति है, निर्णय करने की शक्ति है, ज्ञान है, और धृति डिटर्मिनेशन की भी शक्ति है। जो सोच लिया, जो समझ लिया, उसको करने की भी शक्ति है। बस सोचने की नहीं, उस पर चलने की भी शक्ति है, उसको कमिट करके उसको पूरा करने की भी शक्ति है। अब उसका प्रयोग आप करें न करें ये आपके ऊपर है। जो भी शक्ति, जिस भी शक्ति का प्रयोग होगा उसका विकास होगा, जिसका प्रयोग नहीं होगा उसका ह्रास होगा। तो बुद्धि तथा धृति शक्ति का प्रयोग अगर आप करें तो आपकी बुद्धि और धृति का विकास होगा। इसका नाम ही है बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक। इसके अभ्यास से बुद्धि तथा धृति शक्ति को ये बढ़ाता है। तो आपके विद्यार्थियों के लिए बड़ा अच्छा अभ्यास हो गया। ये जो भी कॉग्निटिव एबिलिटी रखना चाहते हैं, जो भी दिमाग से जुड़ा हुआ कार्य करते हैं, सोचने समझने से जुड़ा कार्य करते हैं, निर्णय से जुड़ा कार्य करते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। या जो भी व्यक्ति चाहते हैं कि अपने बुद्धि को स्वस्थ रखें या अपने जीवन में एक अलर्ट, एक फिट, फिजिकली मेंटली फिट जीवन जिएं, उनको ये अभ्यास अवश्य करना चाहिए। तो इसमें जो सजगता हो, इसमें जो सावधानियां होंगी वो मैं पहले भी बता चुका हूं, अभी भी बता रहा हूं कि हाई बीपी वाले तेजी के साथ श्वास प्रश्वास नहीं करेंगे, या फेफड़ों में कोई भी एम्फाइसीमा, ऑब्स्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव कोई भी डिसऑर्डर्स हैं, हैवी डिसऑर्डर्स हैं, रेस्पिरेटरी लोड बहुत ज़्यादा है या लंग्स का डिसफंक्शन है, तो भी ये अभ्यास नहीं करेंगे। या हार्ट का कोई कंडीशन है, कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक फेलियर, कोई भी सर्जरी हुई है तो इसका अभ्यास नहीं करेंगे। चिकित्सकीय निर्देश आवश्यक है। जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनके लिए इसका अभ्यास मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो क्रिया क्या रहेगी? आपकी जो शारीरिक स्थिति है वो समस्थिति में ही आएगी। दोनों पैर, दोनों हाथ आप मिलाकर रख लेंगे और अपनी सजगता शिखा मंडल पर रखना है। कहाँ रखना है? तो शिखा मंडल पर, जहाँ चोटी होती है वहां पर रखना है, और गर्दन को पीछे करना है और लोहार की धौकनी के भात भस्त्राव लौहकारस्य रेच पूरस भ्रमौ, है ना। जिस प्रकार से लोहार की धौकनी श्वास लेती है, छोड़ती, हवा लेती है, छोड़ती है, उसी प्रकार से इसका अभ्यास करना है। इस चलचित्र के माध्यम से इसको आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। दोनों पैरों को आपस में मिला लिया है, दोनों हाथ भी शरीर के बगल में है, गर्दन को आराम से पीछे ले जाएंगे, है ना, जितना ले जा सकें। अब इसमें भी कोई सर्वाइकल स्पेंडालाइटिस, स्टोनोसिस की समस्या है, कोई भी जकड़न है, दर्द है, तो चिकित्सकीय निर्देश वांछनीय है ना। योग का अभ्यास हमेशा चिकित्सकीय निर्देश में करें यदि कोई भी व्याधि आपके शरीर में है। तो पीछे गर्दन को ले गए और श्वास प्रश्वास वक्षस्थल से भस्त्राव लौहकारस्य किया। 25 बार की गाइडेंस आपको पुस्तक में मिलती है, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं तो आप 5 से 10 बार से भी कर सकते हैं, 5 बार से भी कर सकते हैं, 10 बार से भी कर सकते हैं। शुरुआत यथा भी मत ध्यानाद्वा, या जो भी अभ्यास हो आप अपने अभिमत या अपने ज्ञान या अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार ही करें। धीरे 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 देश काल संख्या भी परिदिष्टो दीर्घ सूक्ष्म, धीरे धीरे उसको देश काल के अभ्यास से, देश काल की संख्या से उसको हम बढ़ा सकते हैं। तो मैंने क्रिया विधि बताई, सावधानियां भी बता दी, लाभ भी हमने कुछ डिस्कस किया है कि जो आपकी बुद्धि का केंद्र है, जो बुद्धि का स्तर है, जो बुद्धि का ज्ञान है, उसका विकास होता है, और बुद्धि ही व्यक्ति को अलग करती है किसी भी अन्य प्राणी से। ऐसा नहीं है कि सबके पास बुद्धि होती है, ज्ञान हो सकता है, ज्ञान भी, बुद्धि भी, धृति भी, धी भी, अलग अलग प्रयोग भारतीय मानस में, भारतीय परंपरा में होता है। तो बस जानकारी रखना
ज्ञान नहीं है। और बस ज्ञान के रूप में जानकारी रखना ही बुद्धि नहीं है। बुद्धि तब होगी जब ज्ञान का प्रयोग करते हैं। विवेक तब होगा जब आप सही और गलत में भेद करते हैं। यदि आपको पता है कि सुबह 4 बजे उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और आप सुबह नहीं उठते, तो आपको नहीं पता है कि सुबह उठना अच्छा होता है। यदि आपको पता है, यदि आपके अंदर बुद्धि है, विवेक है कि सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में उठना, 4 बजे का अर्थ सुबह जल्दी उठना है, बिल्कुल लिटरली नहीं, सुबह जल्दी उठना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, धन के लिए भी अच्छा है, शरीर के लिए भी अच्छा है, गृहस्थ जीवन के लिए भी अच्छा है, तो क्यों ना उठा जाए। तो यदि कोई जानकारी है, कोई ज्ञान है और उसके ऊपर उसका प्रयोग हो रहा है, तो ही आप विवेकशील हैं, तो ही आप बुद्धिमान हैं। तो बुद्धि और धृति, इन दोनों शक्तियों को, ये भी मसल्स हैं, अब लिटरली मसल्स नहीं है, ये भी मसल्स जैसी हैं। जैसे आप अपने मसल्स को बार बार अभ्यास करोगे, व्यायाम करोगे, तो उसके वो विकास हो जाएगा। उसी प्रकार से बुद्धि के भी आप मसल्स के रूप में इसको समझ लो। उसके भी न्यूरोनल कनेक्टिविटीज, फंक्शनल कनेक्टिविटीज, आप इसमें अब जो मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्नोलॉजी है, एफएमआरआई है, या ईईजी है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी है, या और भी जो नर्व कंडक्शन की अलग अलग चीजें हैं, या रिएक्शन टाइम है, ऑडियो विजुअल रिएक्शन टाइम है ना, अलग अलग प्रकार से सिंपल रिएक्शन टाइम है, चॉइस बेस्ड रिएक्शन टाइम है। यदि आप इन सब पे योग का अभ्यास देखो ना, तो योग के अभ्यास से आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है। आपके जो ब्रेन्स, जो न्यूरॉन्स हैं, जो आपके जैसे आपके मसल्स हैं, वैसे ही ब्रेन खोपड़े के अंदर क्या है, सिर के अंदर क्या है, न्यूरॉन्स हैं, स्नायु तंत्र हैं, नर्व्स हैं। तो उनकी प्लास्टिसिटी, उनका जोड़, उनका गठबंधन मजबूत होता है। जो बुद्धि की शक्ति है वह तीव्र होती है, फंक्शनल कनेक्टिविटी बढ़ती है। ये सभी आज के आधुनिक विज्ञान के अनुप्रयोगों के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। इस पर अनुसंधान भी हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तो इस प्रकार से आपने देखा बुद्धि तथा धृति, शक्ति, विकासक के बारे में। अगला जो अभ्यास है उसका नाम है स्मरण शक्ति विकासक। हम सभी जीवन में सोचते हैं कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मेरी स्मृति बड़ी अच्छी थी। सबकी स्मृति अच्छी होती है। कोई भी अगर कोई भी कॉग्निटिव एम्पेयरमेंट नहीं है, एक्रोमेगैली नहीं है, या कोई भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर नहीं है, तो हर बच्चा अच्छी स्मृति लेकर आता है। लेकिन जाने ना अनजाने इस उहापोह, इस भाग दौड़ के जीवन में, इस डिस्ट्रक्शन की दुनिया में उसकी स्मृति का ह्रास हो जाता है। उसकी स्मृति कहाँ गुम हो जाती है हमें नहीं पता। तो स्मरण शक्ति विकासक नाम में ही है कि स्मरण को हम किस प्रकार से, अपनी स्मृति को हम किस प्रकार से बढ़ा सकते हैं। तो इसकी जो क्रिया पद्धति है वह पूर्ववत ही रहने वाली है। इसमें दोनों पैरों को, कंधों को आपस में बिल्कुल सम रखना है, ग्रीवा को भी समावस्था में रखना है, और नेत्रों को खोलकर जमीन से अपने पैरों के अंगूठों से 3 गज की दूरी, 3 से 4 फीट की दूरी पर देखना है। शरीर बिल्कुल सीधा रहेगा, बस आपकी जो दृष्टि है वह सामने ना होकर आपके अंगूठों से 3 से 4 फीट की दूरी पर रहेगा। और जो श्वास प्रश्वास की जो क्रिया पद्धति है वह समान ही रहेगी, और आपका जो ध्यान है वह सहस्त्रार चक्र पर आएगा। यदि आप साइंटिफिक नॉलेज रखते हैं तो आप जानते हैं कि हिप्पोकैम्पस ही है जो मेमोरी का सेंटर है, और ये बिल्कुल इसी सेंटर के नीचे, इसी सेरिब्रम के नीचे ब्रेन स्टेम और के आसपास, इसी मतलब अलाइनमेंट में मिलता है। तो इस प्रकार से आपने ये अभ्यास देखा है। चलचित्र के माध्यम से आप इसका क्रम देख सकते हैं। दोनों पैरों को मिला के, दोनों हाथों को शरीर के बगल में रख दिया, नेत्र खोला और अपने अंगूठों से लगभग 3 गज, 3 से 4 फीट की दूरी तक नेत्रों को स्थिर टकाटक रोक कर एकाग्रता से त्राटक कर लें या उसको देखें। और श्वास प्रश्वास दीर्घ और शीघ्र, वेग पूर्वक, कंधे नहीं हिलाना है, वक्ष स्थल से ही गति करना है। 25 बार का अभ्यास क्रम बताया जाता है। तो इस प्रकार से आपने देखा स्मृति शक्ति विकासक, स्मरण शक्ति विकासक। लाभ क्या है? स्मरण शक्ति की वृद्धि करता है, मानसिक बीमारियों से भी बचाता है। लेकिन यदि कोई भी समस्या है, कार्डियक प्रॉब्लम है, और भी कार्डियक फेलियर, कार्डियक अरेस्ट, या पुरानी कोई समस्या है, हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, या कोई भी वॉल्व की प्रॉब्लम है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, या चक्कर आने की समस्या है, या नेत्रों में भी कोई
क्रोनिक डिसऑर्डर है तो चिकित्सकीय निर्देश, योग थेरेपिस्ट, योग चिकित्सक के निर्देश में ही ये अभ्यास किए जाने चाहिए। तो इस प्रकार से हमने योग सूक्ष्म व्यायामों के कुछ क्रमों का प्रयोग किया है, उपयोग किया है, देखने का प्रयास किया है। आशा करते हैं आप इन लेक्चर्स को ध्यान से सुन रहे हैं। कोई भी शंका है तो आप ईमेल के माध्यम से उनको भेज सकते हैं। नमस्ते, हरिओम।